डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा वाक्य जो इंपरेटिव सेंटेंस में टैग क्वेश्चन लगा होता है। टैग क्वेश्चन शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। जो एडवांस यूजर हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारे बेसिक यूजर हैं, बेसिक रीडर हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम आपको बताएंगे कि टैग क्वेश्चन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स हम चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब से ही काम नहीं चलेगा, बार बार फोन लोग करते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो जब ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत सूचित अपने आप को मैसेज आपको मिल जाए। ये बात कंफर्म करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होता है। इसलिए यदि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आपको नोटिफिकेशन केवल सब्सक्राइब से नहीं मिलेगा। तो बाकी आप समझदार हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि उसका उद्देश्य क्या है समझ में आए। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के वे वाक्य जो टैग क्वेश्चन के साथ होते हैं। तो टैग क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको समझें। टैग क्वेश्चन प्रायः वाक्य के अंत में लगा होता है और इसका उद्देश्य क्या है, यह किसी भी बात को इंप्रेसिव ढंग से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, बात समझ रहे हैं ना, किसी भी प्रश्न को, किसी भी उत्तर को यह कहता है जब, तो टैग क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यह अपनी बात को जोरदार तरीके से कहते हुए आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और आपसे कुछ उत्तर पाने की आकांक्षा रखता है। समझ रहे हैं? माने आपसे कुछ पाने की उम्मीद के साथ यह अपनी बात को, आपके ध्यान को आकर्षित करते हुए चाहता है। चलिए आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से कंफर्म करेंगे। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, सिर्फ जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में पढ़ा देखा था, इंपरेटिव के साथ इम्फेटिक डू को रिमूव किया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी आपको हम ऐसे नियम बताएंगे कि टैग क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं होता। टैग क्वेश्चन का उद्देश्य आप जाने गए कि सिर्फ अपनी बात को जोरदार तरीके से कहते हुए आपसे उत्तर पाने की उम्मीद रखता है, आकांक्षा रखता है। और हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टैग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते, बाकी पुराने नियम से इसको बना देते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए, कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले तो बच्चों को कंफ्यूज ना हो, घबरा जाए सर ने हमको पढ़ाया नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं आए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। डायरेक्ट है, एक उदाहरण आप देखिए, बोर्ड फोकस करना नहीं। He said to me, he said to me, open the door. अब यहां पर आप कामा करेंगे, इसके बाद लिखेंगे will you, ये होगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाक्य लिखा है he said to me, तो ध्यान से समझिए, he said to me open the door will you। प्रायः किताबों में टेक्स्ट बुक पढ़ते समय आपको ऐसे वाक्य मिलते हैं। तो such types of sentences are called टैग क्वेश्चंस। यही टैग क्वेश्चंस है जो will you दे दिया। ये उम्मीद कर रहा है, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर इंप्रेस करना चाहता है। उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। विल यू माने क्या आप दरवाजा खोलोगे? कहा तो दरवाजा खोलो कह दिया, लेकिन आपसे उम्मीद चाह रहा है विल यू माने क्या आप मेरी बात पर ध्यान देंगे? क्या आप, जो आपसे मैंने काम कहा दरवाजा खोलने के लिए, तो विल यू क्या आप खोलेंगे?
क्या आप मेरे साथ चलेंगे? क्या आप मेरे साथ मूवी देखेंगे? इट मीन्स टैग क्वेश्चंस ऑलवेज आपसे कुछ उम्मीद रखता है। इस उम्मीद के साथ टैग क्वेश्चन का हम यूज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ हम टैग क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रायः परीक्षा में गलत कर जाते हैं। तो आपको सिर्फ देखना क्या है कि जो टैग क्वेश्चन है इसको हम रिमूव कर देंगे, मिस कर देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। इंपरेटिव का वाक्य है। इंपरेटिव में आपने देखा कि सब्जेक्ट को हम बदलते हैं इंपोर्टेंट स्पीच के भाव के अनुसार, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, मीन्स कुछ इसमें भाव आ जाता है किसका? इंट्रोगेटिव का। तो इसलिए उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या आप खोलोगे? तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट को बदलते हैं आस्क्ड में। उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे पूछा कि आप दरवाजा खोलो, क्या खोलोगे? तो रिपोर्टेड स्पीच का भाव है पूछने का, कहने का, इसलिए हमने सब्जेक्ट को बदल दिया किसमें? इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या लिखेंगे? ही का हो जाएगा ही। अब आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सेट टू को बदलेंगे किसमें? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, अब आप देख रहे हैं मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। ये दोनों कमाज हटेंगे। अब क्या करेंगे? इंपरेटिव का वाक्य है। इंपरेटिव में आप ये दोनों कमाज हट जाते हैं और यहां पर होता क्या है? क्या लगता है? टू। ही आस्क्ड मी टू, ये बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी टू, बाकी जो भी लिखा है टैग क्वेश्चन के अलावा उसको उतार लेंगे। टू ओपन द डोर, ओपन द डोर, फुल स्टॉप यहीं पर लगा देंगे। अब जो टैग क्वेश्चन हमारा विल यू है या और कुछ है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे। तो सिर्फ आपका वाक्य बन गया। जो टैग क्वेश्चन वाले वाक्य हैं इसी तरह से बनते हैं, इन पर फोकस नहीं करते हैं। ही आस्क्ड मी, कमा रखेंगे टू ओपन द डोर, विल यू को रिमूव कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस ढंग से होगा। एक डायरेक्ट है, शी सेड टू राम, फोकस करना बोल तो है। शी सेड टू राम, उसने राम से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। She said to Ram, bring me a glass of water. Want you? देख रहे हैं? ये वाक्य है। अब यहां पर ये शब्द आपका है टैग क्वेश्चन वाला। Want you? She said to Ram, उसने राम से कहा bring me a glass of water, मुझे एक ग्लास पानी ले आओ। Want you? क्या तुम ले आओगे? क्या तुम नहीं ले आओगे? तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि हाँ ले आऊंगा या नहीं ले आऊंगा। तो भैया ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, विदाउट हेजिटेशन सीधे आप आइए इंपरेटिव सेंटेंस के नियमों पर। उसने मुझसे कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, मेरे पास एक गिलास दूध ले आओ, क्या तुम नहीं ले आओगे? तो आपको पूछ रहा है तो आप बताना है कि हाँ ले आऊंगा भाई, डोंट माइंड, जस्ट कमिंग, या जो भी आपको कहना हो। नहीं मूड है, नहीं जाऊंगा, नहीं ले आऊंगा, आप जाओ ले लो भैया। तो उस टाइप क्वेश्चन के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है, सिर्फ करना क्या आपको है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम सीधे लिखेंगे सी, शिफ्ट को चेंज कर देंगे किसमें? आस्क्ड में। सी आस्क्ड राम, उसने राम से कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देख रहे हैं ना? अब क्या करेंगे?
अब कॉमा हटाएंगे, हम लगा देंगे टू, इसके बाद पूरे वाक्य को उतार लेंगे। टू ब्रिंग, यहाँ आप देख रहे हैं मी लिखा है, मी किस पर्सन का है? पर्सन पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको, मी फर्स्ट पर्सन का है और नियमानुसार आपको पता है, मैंने बताया है, आप समझ गए होंगे। आप ये स्ट्रक्चर बन रही है। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर सब्सक्राइब है चैनल आपका तो सीधे आप देखिए पिछले वीडियो में, नरेशन खोलिए और उसमें देखेंगे अब पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग पार्ट में भी है। अब आपको हर पार्ट में देखिए किस पार्ट में हमने इसको पढ़ाया है और उसको आप देख करके उसके नियम को देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सी, तो क्या हो जाएगा? सी किस में चेंज होता है भैया? सी का ऑब्जेक्ट आएगा हर, ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप कर देंगे, ऑन जी को रिमूव कर देंगे, उससे मतलब नहीं हमारा। शी आस्क्ड राम टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आपको और हम देते हैं। डायरेक्ट है, द लीडर सेड टू अस, द लीडर सेड टू अस cast your votes, the leader said to us cast your votes, comma will you। अब यहां ये करेंगे, द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स विल यू, नेता ने हमसे कहा कास्ट योर वोट्स, अपनी वोट को दीजिए, विल यू, क्या आप देंगे? वो आपसे पूछ रहा है विल यू, क्या आप देंगे वोट? तो अब क्या करेंगे? अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे सेम वही सिचुएशन है, विल यू टैग क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है, लास्ट में इसको हम लिखेंगे नहीं। नेता ने हमसे कहा, तो नेता ने मुझे सलाह दिया, एडवाइस किया, इंपरेटिव का वाक्य है, ऐसे वाक्य इंपरेटिव में ही आते हैं, इंट्रोगेटिव में नहीं। तो यहाँ पर नेता ने हमसे कहा अपनी वोट दो, मन नेता ने मुझे अपनी वोट देने के लिए एडवाइस किया, सलाह दिया, समझ रहे भाई? तो यहाँ पर आप इसको बदलेंगे, द लीडर एडवाइज्ड, द लीडर एडवाइज्ड अस, नेता ने हमें सलाह दिया, काहे के लिए सलाह दिया? एक कमा हटाएंगे हम, टू को लिखेंगे, लेटर एडवाइज अस टू कास्ट। अब यहाँ योर लिखा है, योर सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अस के अनुसार, ठीक है ना? अब इसके ऑब्जेक्ट अस के अनुसार बदलेंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है? आवर में। तो यहाँ हो जाएगा टू कास्ट आवर वोट्स, फुल स्टॉप। द लीडर एडवाइज्ड अस टू कास्ट आवर वोट्स, देख रहे हैं? अब हम टाइप क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे, उससे मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इस ढंग से लिखेंगे, द लीडर एडवाइज्ड अस टू कास्ट आवर वोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टाइप क्वेश्चन वाले भी प्रश्न आपको समझ में आओगे, बहुत कठिन नहीं है, सारे नियम पुराने हैं, केवल इसको पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप कंफ्यूज ना हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो में बंद करता हूं, आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ ये उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मेरे मित्रों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं, जनहित में कार्य करें, खुद लाभ पाएं, औरों को भी लाभ पहुंचाएं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पढ़ने और देखने के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्लान में नेक्स्ट डे। ओके।